हेलो गाइस, नमस्ते। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल 888 हिंदी टैरो में। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ। ठीक है, मैं आपको बेसिकली इस पिक कार्ड रीडिंग में बताने वाली हूँ कि जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से, अपने लाइफ पार्टनर से मिलने वाले होंगे तो आपको यूनिवर्स कौन से साइंस देंगे। ठीक है, तो इससे जो है ना, आपको ये जानने में, यूनिवर्स के सिग्नल्स को समझने में एक हेल्प मिल जाएगी। ओके, एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि कौन से साइंस आपको जो है वो रिपीटेडली दिख रहे हैं, बार बार आपको दिख रहे हैं, जिससे कि आप ये समझ सको कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो बस पूरी होने वाली है। तो यस, उसी तरीके से जो है मैं इस पिक कार्ड रीडिंग में आपको बताने वाली हूँ कि जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले होंगे, जिनसे भी आपकी शादी होगी, उससे मिलने के पहले यूनिवर्स आपको क्या साइंस बार बार दिखाएगा, ओके, आपकी तरफ भेजेगा, जिससे कि आप समझ सको कि यस, वो आ रहे हैं। तो मैंने आपके सामने यहाँ पर 3 पाइल्स रख दी है। ठीक है, ये है पाइल 1, ये है पाइल 2 और ये है पाइल 3। ठीक है, तो आपको चूज़ करना है। एंड मैं आपको इस रीडिंग में ये भी बताने वाली हूँ कि आपके टैरो कार्ड की हेल्प से, कि आपके जो स्पाउस हैं उनका एक ऐसा नेचर मैं आपको बताने वाली हूँ, उनके बारे में कुछ ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ जो कि उनकी पर्सनालिटी में या फिर उनके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा। ठीक है, प्रोमिनेंट वन। ओके, तो वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो आप चलिए, आप अपना वक्त, अगर आपको चाहिए एक्स्ट्रा तो आप जो है इस वीडियो को पॉज करके अपना टाइम ले सकते हो। पिक जो पाइल्स है उनका सिलेक्शन कर सकते हो, तो अपना वक्त ले लीजिए। जो भी पाइल आपको कॉल करे, इंट्यूटिवली आप अपनी इंट्यूशन की सुनो और उस पाइल को जस्ट सिलेक्ट कर लो। आई होप आपने अपना सिलेक्शन कर लिया होगा, राइट। तो मैं शुरू करती हूँ इस पाइल 1 जिन लोगों ने भी चूज़ किया है। एंड फिलहाल जो है मैं अदर पाइल्स जो है उनको मैं साइड में रख देती हूँ। ठीक है, तो यस, पाइल 1, जिन लोगों ने भी पाइल 1 चूज़ किया है, लेट्स सी कि यूनिवर्स आपको क्या साइंस आपकी तरफ भेजने वाले हैं जो आपको बार बार दिख सकते हैं। मैं क्लियर कर दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो कुछ लोगों के साथ ये कुछ लोगों के लिए मैसेज हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो यस, चलिए देखते हैं। ओके, ये टैरो कार्ड, ये जो है आपके स्पाउस, आपके फ्यूचर स्पाउस के प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को बताने वाला है। इसको हम बाद में देखेंगे। फिलहाल जो सबसे पहले मैं आपको साइंस बता देती हूँ। ठीक है, कि यूनिवर्स जो है आपको कौन से साइंस देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे नज़र आ रहा है कि आपको येलो फ्लावर, ठीक है, उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंटली, सिग्निफिकेंटली मुझे लगता है कि आपको सनफ्लावर बार बार दिख सकता है। ओके, कहीं भी दिख सकता है आपको, गार्डन में दिख सकता है, आप कहीं से गुजर रहे हो एंड आपको ये सनफ्लावर दिख गया, या कोई भी येलो कलर का फूल। ठीक है, कोई भी ऐसा फूल जिसका रंग है पीला, वो आपको बार बार दिखेगा। सनफ्लावर ज़्यादा मुझे यहाँ पर उभर कर नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको दिख सकता है। पिक्चर्स में भी आप मोबाइल पे सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो एंड वो स्क्रॉलिंग में ही आपको ये जो फूल है वो दिख जाए, येलो कलर का फूल आपको। और ऐसा एक बार नहीं, आपके साथ बार बार होता है। तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आप जो अपने फ्यूचर स्पाउस को जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिनके लिए आप दिन रात दुआ करते रहते हो कि वो आपकी ज़िंदगी में आ जाए, तो वो बहुत जल्द आने वाला है। इसलिए बी पेशेंट एंड बी पॉजिटिव। ठीक है, ये एक चीज़ होगी। कुछ लोगों को ड्रैगन फ्लाई भी दिख सकती है। ठीक है, आपको आपको लगता है कि जैसे इधर आजकल तो आपको ड्रैगन फ्लाईज दिखी नहीं, ज़माने हो गए ड्रैगन फ्लाई देखे हुए, एंड सडनली आपको ड्रैगन फ्लाई दिख जाए और एक बार ही नहीं, बार बार दिख जाए, तो भी इससे आप समझ सकते हो कि आपके जो स्पाउस हैं वो आने ही वाले हैं आपकी ज़िंदगी में। आपका जो लाइफ पार्टनर है वो एंट्री लेने ही वाला है। इसके साथ साथ ही आपको कुछ रिवर, लेक, इन सब चीज़ों के ड्रीम्स में भी ये चीज़ें आपको शो हो सकती है, या फिर पिक्चर्स में, या कहीं भी किसी भी माध्यम से जो है आपको रिवर, ठीक है, इस तरीके का जो आप देख सकते हो, झरना, ऐसा कुछ आपको नज़र आ सकता है। ठीक है, एक फ्री फ्लो होती हुई, शांत शांत है जिसका फ्लो, वाटर फ्लो जिसका बिल्कुल काम एंड देखने में बड़ा ही प्लीजेंट लगता है, ऐसा आपको नज़र आ सकता है। बार बार अगर आपके साथ ऐसा हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए साइन है। इसके अलावा आपको डॉल्फिन, व्हेल,
शार्क, ऐसी चीज़ें भी आपको दिख सकती है ड्रीम्स में या कहीं पर भी। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये भी दिख सकता है आपको ड्रीम में जो है एक हैप्पी फैमिली अगर आप देखते हो, मे बी आप खुद उस फैमिली के बारे हो या कोई दूसरी फैमिली जिसको आप नहीं जानते हो, अगर इस तरीके की हैप्पी फैमिली आपके ड्रीम्स में आती है, या फिर आप पिक्चर में किड्स या किसी एक पर्सन को देखते हो साथ में, फैमिली वाइब्स मिलती है जिससे, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, स्वान दिख सकता है आपको। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लव बर्ड्स आपको दिख सकते हैं इस तरीके से ड्रीम्स में, या कहीं भी आपको बैठे बैठे खिड़की के सामने ही कहीं कोई ऐसे लव बर्ड्स नज़र आ जाएं, तो भी आप समझ सकते हो कि आपकी ज़िंदगी में जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं वो एंट्री लेने ही वाले हैं गाइस। ठीक है, और मुझे यहाँ पर ना एक भीगा भीगा समा यस, यहाँ पे जो है ना पानी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर भी अगर नोटिस करो तो ये कुछ बबल्स जैसे भी आपको कुछ दिख रहा है, तो इस तरीके का जो है रेन या फिर रिवर, इस तरीके की चीज़ें आपको पिक्चर्स में बार बार दिखती है, एंड उसमें एक शांति होती है। आप इस तरीके से डिफ्रेंशिएट करोगे कि वो जो भी रिवर, लेक या जो भी वाटर फ्लो आपको नज़र आ रहा है कहीं पर भी, वो जो है बिल्कुल काम है। आपको डॉल्फिन्स दिख सकते हैं या फिर जो भी फिशेज़ भी आपको दिख सकती है, लेकिन उसमें जब आप उस पिक्चर को देखोगे तो उस पिक्चर में एक जॉय होगा। ठीक है, वो अलग ही हटकर आपको नज़र आएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए मुझे दिख रहा है ये साइंस। चलिए अब हम टैरो कार्ड देख लेते हैं, क्या बताता है ये कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनके प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी। ओके, चलिए बताते हैं आपको। ओके, सो सबसे ज़्यादा जो आपको उनकी नेचर, उनकी पर्सनालिटी में आपको देखने को मिलेगा कि वो कभी किसी चीज़ से डरते नहीं हैं, वो झूठ बोलने में बिल्कुल यकीन नहीं करते, वो हर चीज़ जो है वो सच बोलते हैं, सच का साथ देते हैं, और बहुत ही क्लियर कट चीज़ों को रखते हैं अपने एंड से। आपसे बात भी बहुत खुल कर करेंगे, जब आप उनसे मिलोगे आपसे बात बहुत खुल कर करेंगे, किसी भी तरीके का कोई पर्दा नहीं रखेंगे, अपने बारे में आपको सच बताएंगे, और आप से भी जो है आपके बारे में भी जो जानना चाहेंगे वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उनसे सच सच बताओ। आप इनसे देखोगे तो कभी ये हार नहीं मानते, हमेशा जीतने वाला एक उनके अंदर ऐसा एक मोटिवेशन होता है कि मुझे, अगर मैं इस इस प्रोजेक्ट को, इस वेंचर को हाथ में ले रहा हूँ या हाथ में ले रही हूँ, तो मैं इसमें सक्सेसफुल होकर ही रहूँगी, कॉन्फिडेंट है मुझे लगता है। एंड उनको आप काफ़ी सक्सेसफुल भी पाओगे लाइफ में। ओके, काफ़ी सक्सेसफुल पाओगे। वो परेशानियों से बिल्कुल नहीं डरते हैं, काफ़ी ज़्यादा मुझे बोल्ड एंड ट्रूथफुल, काफ़ी ज़्यादा ओपन कम्युनिकेशन एंड कुछ ऐसे डेयरिंग, ऐसे पर्सनालिटी मुझे नज़र आ रहे हैं। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिल सकती है सबसे ज़्यादा। उनके लाखों कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उनमें, मान लो नॉट लाखों, बट हाँ मल्टीपल, बहुत सारे उनके फीचर्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो उनके नेचर का पार्ट होंगी। लेकिन ये वाला जो मैंने अभी आपको बताया उनके बारे में, ये वाली चीज़ जो है ये ज़्यादा उभर कर आती है आपके सामने या किसी के भी सामने। ठीक है, तो ये होने वाले हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। अब हम चलते हैं पाइल 2, जिन लोगों ने भी चूज़ किया है उनकी रीडिंग की तरफ, कि भाई देखते हैं कि उनके स्पाउस कैसे होंगे। पाइल 2 आ जाइए, देखिए मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपके जो स्पाउस हैं उनसे मिलने से पहले आपको यूनिवर्स जो है वो क्या सिग्नल साइंस आपको देने वाले हैं, जैसे कि आप समझ जाओ कि आपके जो स्पाउस है वो आपकी लाइफ में एंट्री करने ही वाले हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, तो अगर आपसे रेजोनेट करे तो ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ये जो मैसेज यहाँ पर आए वो आप में से हर किसी के लिए हो। एंड मैं आपको ये भी बताऊँगी कि आपके स्पाउस की जो सबसे प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। ओके, ये टैरो कार्ड हमें आपके स्पाउस के सबसे जो प्रोमिनेंट फीचर होंगे उसके बारे में बताएगा, इसे हम बाद में देखते हैं। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपको जो है यूनिवर्स क्या साइन भेजेंगे, जैसे कि आप समझ सको, बार बार ऐसे कौन से साइन आपको दिखेंगे जैसे कि आप समझ सको कि आपके लाइफ पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। तो सबसे पहला साइन यहाँ पर है, जैसे कि आप देख सकते हैं, शेर। ओके, स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन का मैसेज यहाँ पर है। कोई भी ऐसी तस्वीर, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि अपने आप में जो है वो जो मैसेज देती है वो स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन का मैसेज देती है, वो अगर आपको बार बार दिखे, कोई भी ऐसी पिक्चर जो कि एम्पावरमेंट, स्ट्रेंथ को
दिखा रही है। अगर ऐसा साइन आपको बार बार दिखता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो आपकी ज़िंदगी में आने ही वाले हैं। आपने काफ़ी वक्त किया है, काफ़ी हिम्मत से आपने अब तक आप आगे बढ़कर आए हो और उसका रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिलेगा। एक अच्छे पार्टनर आपको ज़रूर मिलेंगे। तो आपको जो है यहाँ पर शेर या मुझे लगता है टाइगर का भी मैसेज आपको बार बार दिख सकता है। कहीं पर भी मे बी आप ड्रीम्स में आपको बार बार दिखे, या आप मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हो वहाँ आपको बार बार दिखे, आप टीवी देख रहे हो वहाँ पर किसी भी बहाने से कहीं पर भी आपको ये जो चीज़ें हैं वो दिख सकती है। ठीक है, उसके अलावा जो है आपको बीच अगर आपको ड्रीम में या पिक्चर्स में कहीं ऐसा कुछ नज़र आता है, ठीक है, वहाँ पर बीच में बच्चे आपको चिल्ड्रन भी अगर छोटे छोटे नज़र आने लग जाते हैं तो या फिर बीच में खेलते हुए कुछ लोग, इंजॉय करते हुए लोग अगर आपको नज़र आते हैं, ऐसी तस्वीर कहीं पर भी, तो आपके लिए हो सकता है। या फिर आपसे हो सकता है कोई बात बात में ही बीच पे चलने की बात कर दे, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये यूनिवर्स का सिग्नल है आपके लिए कि आपकी जो विश है वो पूरी होने वाली है। ठीक है, उसके अलावा जो है यहाँ पर मुझे गूज दिख रहा है। ओके, तो यस, यहाँ पर चिल्ड्रन वाली चीज़ काफ़ी ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ पे भी हैं ये गूज के जो किड्स हैं, एंड उसके अलावा जो है यहाँ पे भी मैं दो किड्स को यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो आपके लिए है वो मैसेज कि जो आपको किड्स अगर बार बार दिखे, कोई भी ऐसा, चाहे वो इंसानी किड हो या फिर कोई एनिमल, कोई बर्ड, कोई भी हो, कुछ भी हो, अगर आपको बार बार दिखता है तो आपके लिए ये एक साइन हो सकता है आपको समझने के लिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको मून कुछ इस शेप में दिखे, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ठीक है, इस शेप में अगर आप मून, आप मान लो कि आप ऐसे इंसान हो जो बार बार स्काई की तरफ नहीं देखते हो, लेकिन इधर क्या हो रहा है कि आप बार बार जो है रात में, लेट इवनिंग में आप स्काई की तरफ देखते हो, तो आपको कुछ इस तरीके का मून नज़र आता है, तो ये भी आपके लिए एक साइन हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी साइंस जो बात है यहाँ पर मैंने आपको बता दी कि यूनिवर्स आपको क्या क्या सिग्नल दे सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके जो स्पाउस हैं उनके प्रोमिनेंट फीचर सबसे ज़्यादा क्या होंगे। हो सकता है उनमें बहुत सारी उनकी क्या क्वालिटीज़ हो, बहुत सारे उनके स्वभाव का पार्ट हो, लेकिन एक वो कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा उभर कर आने वाली है उनकी पर्सनैलिटी में, वो चलिए मैं आपको देख कर बताती हूँ स्टारो कार्ड से। ओके, तो ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा इमोशनली, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं। ठीक है, आप जो है आप इन्होंने रिलेशनशिप्स या मुझे लगता है जो इमोशनल मैटर्स होते हैं इसमें इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मे बी हो सकता है धोखे झेले हैं, या फिर खुद अपनी ही गलतियों की वजह से जो है अपने रिलेशनशिप्स बिगाड़े हैं और जिनका इनको गिल्ट भी है। ठीक है, ये जब आप उनसे मिलोगे मे बी हो सकता है ये जो गिल्ट और ये जो दुख है, ये जो सैडनेस है वो विथ टाइम हील हो जाए, लेकिन जब आप इनसे मिलोगे तो आपको उनका ये चीज़ देखने को मिलेगा। मे बी वो आपके साथ जो है, जब आप पहली बार उनसे मिलोगे वो अपने पास्ट के बारे में भी आपसे डिस्कस कर सकते हैं कि उनके कितने रिलेशनशिप्स ब्रेक हुए और उन्हें किन किन चीज़ों का पछतावा है, उन्होंने लाइफ में ऐसे कौन सी गलतियाँ की हैं, सब कुछ आपको एक्सप्रेस करके बताएंगे। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि यस, टूटी हुई चीज़ों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी एक चीज़ होगी जो उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही होगी। ठीक है, ये हो सकता है पास्ट में उन्होंने मे बी इनको किसी ने चीट भी किया हो, और जब आप इनसे मिलो तो वो उस चीज़ से पूरी तरीके से हील ना हुए हो। ठीक है, ये एक चीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहने वाली है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो यस, आई होप आपको रीडिंग समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि पाइल 3 जिन लोगों ने भी चूज़ किया था। हेलो पाइल 3, अगर आपने नो आई मीन आपने तो यही चूज़ किया है। आई जस्ट फॉरगॉट। तो यस, आप जब अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले होगे तो यूनिवर्स जो है आपको क्या साइंस एंड क्या सिग्नल्स आपको देंगे, जैसे कि आपको पता चल जाएगा कि आपके जो लाइफ पार्टनर है वो आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, आपको बस सब्र रखने की ज़रूरत है। तो वो चलिए हम देखेंगे। ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि जो भी मैसेजेस आएंगे वो आप में से हर किसी के लिए होगा। एंड मैं आपको ये भी बताऊँगी कि जो आपके स्पाउस हैं उनके सबसे प्रोमिनेंट फीचर क्या होंगे। ठीक है, उनमें हो सकता है बहुत सारी क्वालिटीज़ हो, बहुत सारे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उभर कर आने वाली बात है वो उनके बारे में क्या होगी, ये भी मैं आपको बताऊंगी। चलिए पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपको साइंस क्या दिखने वाले हैं। ठीक है, जब आप उनसे मिलने वाले हो तो उसके पहले आपको क्या दिखे।
ओके और ये है हमारा टैरो कार्ड जो कि आपके फ्यूचर स्पाउस के उस प्रोमिनेंट फीचर को, उस प्रोमिनेंट बात को बताने वाला है। ठीक है, इसे हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपको जो है ना सन, मे बी अगर आप एक टैरो रीडर हो तो आपके लिए जो सन कार्ड है वो बार बार आता है किसी भी रीडिंग में। तो इससे भी आप समझ सकते हो कि बहुत ज़्यादा देर नहीं होने वाली है, आपके फ्यूचर स्पाउस जो है वो बस आने ही वाले हैं। इसके अलावा है कि अगर आपको कोई ऐसी तस्वीर या कोई ऐसा, आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो एंड आपको एक ऐसी तस्वीर दिखे जिसमें कि कोई ऐसा पर्सन है जो किसी बीच रिवर में खड़े होकर इस तरीके से जो है जल दे रहा है, अपने हाथों से, अपनी हथेलियों से ऐसे जल दे रहा है, समझ गए होगे आप, आपने देखा भी होगा। अगर इस तरीके की भी जो है सीन या ऐसा कुछ आपको विजिबल हो तो इससे भी आप समझ सकते हो कि आपको, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो आपको आपकी लाइफ में एंट्री करने ही वाले हैं। इसके अलावा आपको कोई ऐसा ड्रीम भी आ सकता है जिसमें कि आप जो है किसी किसी बीच के किनारे जो है आप खेल रहे हो या फिर आप एंजॉय कर रहे हो, ऐसा कुछ भी आपको देखने को मिल सकता है। अगर ये बार बार आपको दिखे तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, आपकी जो विश जो आपने की थी उनको इतने वक्त से उनके लिए, वो पूरी होने वाली है। इसके जो अलावा है आपको बो एंड एरो भी दिख सकता है। बार बार अगर आपको ऐसी चीज़ दिखे या बार बार यू आर कमिंग अक्रॉस दिस, कहीं पर भी आप जाओ, मॉल्स में कहीं भी शॉपिंग करने जाओ, वहाँ पर आपको ये दिख जाए तो इससे भी आप समझ सकते हो कि आपके जो है वो विश पूरी होने वाली है। आपको लॉर्ड राम की भी जो तस्वीर है वो बार बार दिख सकती है। ठीक है, या फिर आपका सडनली इंटरेस्ट हो जाए लॉर्ड राम के बारे में जानने का, तो कहीं ना कहीं ये भी आपके लिए साइन हो सकता है कि आपके स्पाउस जो हैं वो आने वाले, और कहीं ना कहीं उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी जो पर्सनैलिटी है वो लॉर्ड राम की जैसी हो सकती है। ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा तीरंदाज आपको दिख जाए निशाना लगाते हुए, तो आप समझ जाओ कि आपकी भी जो विश है वो अब पूरी होने वाली है। इसके अलावा अगर आपको इस तरीके से जो है काऊ अगर दिखता है, ठीक है, बार बार अगर आपको दिख रहा है, ड्रीम्स में भी अगर आपको ऐसी चीज़ें बार बार दिख रही है, क्योंकि जनरली जो काऊ है वो हम सबको दिख जाती है आए दिन, यूजुअली हम इन्हें कहीं भी देख सकते हैं, बार बार ही देख लेते हैं। लेकिन अगर कुछ इस तरीके से आपको फील हो कि ये कुछ ज़्यादा ही हटके वाले तरीके से हो रहा है, लाइक आपको ड्रीम्स में भी बार बार दिख रहे हैं, ओके, तो क्योंकि ड्रीम्स में तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसे बार बार देख सको, तो भी आपको समझ जाना चाहिए कि ये भी आपके लिए एक साइन हो सकता है। मे बी आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो आपकी केयर बहुत करेंगे, और जैसे कि मैंने कहा लॉर्ड राम से मुझे यहाँ पर एक वो वैसी वाइब आ रही है, तो उनके जैसे ईमानदार हो सकते हैं आपके स्पाउस। ठीक है, अब मैं चलिए आपको बताती हूँ कि जो आपके स्पाउस हैं उनकी वो प्रोमिनेंट जो ऐसी कौन सी बात है जो सबसे ज़्यादा उभर कर आने वाली है, उनकी पर्सनैलिटी में किस चीज़ की झलक जो है वो सबको ज़्यादा दिखती है, आपको भी ज़्यादा दिखेगी। ओके, ये हमेशा जो है आपके जो स्पाउस होंगे हमेशा किसी ना किसी चीज़ की तलाश में ही रहेंगे, उनको रिसर्च करने का बहुत ज़्यादा शौक है। ठीक है, उनको मिस्ट्री, जो हिडन चीज़ें हैं उनको जानने में, उनको रिवील अनरिवील करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट वो लेते हैं। ठीक है, यस, एंड उनको लगता है, वो देखो थोड़े स्लो गोअर हो सकते हैं, ओके, वो हर चीज़ जो है जल्दबाजी में नहीं करते, पहले चीज़ों के बारे में वो जान लेना सही समझते हैं और तब एक्शन लेना, ये उनका एक तरीका होता है किसी भी चीज़ को के प्रति कोई भी मूव, कोई भी एक्शन लेने का। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए मुझे नज़र आ रही है। एंड वो थोड़े स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी में हो सकता है कि वो चीज़ें जानने की कोशिश कर रहे हैं, जो मिस्ट्रीज़ हैं यूनिवर्स की वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कहीं ना कहीं आप देखते रहोगे उनको कि वो जो है ना वेरी फ्रीक्वेंटली जो है चीज़ों को तलाश करते रहते हैं, नई नई चीज़ें जानने का उनको शौक़ रहता है। ओके, इवन इनकी काफ़ी वक्त हो गया है, तो नॉर्मली जो लोग होते हैं अगर काफ़ी वक्त से उनके हाथ कुछ नहीं लगता, कुछ नहीं जान पाते, तो वो उस चीज़ को छोड़ देते हैं। लेकिन आपके जो पर्सन होंगे वो छोड़ेंगे नहीं, वो जानने की कोशिश करते ही रहेंगे जब तक कि उन्हें सक्सेस हासिल ना हो जाए। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट फीचर होने वाला है आपके स्पाउस में गाइस। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड चलिए मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।